जो है वो एक्सीलेंस हासिल करे मॉडर्न एजुकेशन में। यानी कि 3 यहां पर वर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमको गौर करना है। एक वर्ड है बका, दूसरा है एक्सीलेंस, तीसरा है मॉडर्न एजुकेशन। तो जैसे कि आप सब लोग ने जब भी इनको स्क्रीन पर टीवी पे देखा होगा, काफी टाइम टीवी चैनल्स पे भी आते थे और मजलिसों में भी जब भी आते थे, एक ही टॉपिक पे इन्होंने जोर दिया है, वो है एजुकेशन। तो इन्होंने जितना अपना जिंदगी का तजुर्बा हिंदुस्तान में हासिल किया है, उसका नतीजा ये है कि उन्होंने कहा है कि हम सरवाइव तभी कर सकते हैं जब हमारे बच्चे जो है वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और आप लोग सब लोग इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। तो अगर हमें हमारी कौम के बारे में हकीकत में कुछ दर्द है, हमारे बच्चों के बारे में दर्द है कि कल होगा जाके वो एक अच्छे मकाम पे पहुंचेंगे या नहीं, कल हमारा क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम हमारे बच्चों को एक्सीलेंट एजुकेशन दे सके और उसके लिए रास्ते जो है वो बनाए जा सके। आइए रुक करते हैं शहर नजफ की तरफ। आपके और हमारे सबके लीडर, सुप्रीम लीडर ग्रैंड आयतुल्ला सिस्तानी दामजुल्लाहुल आली, उनके चंद पैगामात हैं जो डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से जो उनके जुमले हैं वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन के हवाले से जो हमारे लीडर्स हैं उनका हमारे लिए क्या पैगाम है। तो ये पहला पैगाम, तालिबे इल्मों और प्रोफेसर्स को साइंस के जदीद तरीन मसलों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, बिलखुसूस मेडिकल साइंस। कौन फरमा रहा है? जो एक दीनी पेशवा है। कौन फरमा रहा है? जिसका ताल्लुक कुरान से है, जिसका ताल्लुक हदीस से है। कुरान और हदीस से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स साइंस के बारे में फरमा रहा है, बिलखुसूस मेडिकल साइंस कह रहा है। तो ये हमको समझना चाहिए, इसके अंदर काफी मैसेजेस पोशीदा है। हमें ये एहसास होता है कि हम इंडिया में हैं, लेकिन हमारे लीडर्स जो बैठे हैं नजफ में, हमारे लीडर जो बैठे हैं कुम में, उनको इस हालात का और आने वाले हालात का पूरा अंदाजा है, पूरी उनको मालूमात है और वो मुतवज्जे कराना चाह रहे हैं कौम को कि आप साइंस के जदीद तरीन मसलों को हल करने की कोशिश करें, बिलखुसूस मेडिकल साइंस में हम लोग आगे बढ़ें। और आज जब 2022 में अगर मैं ये बात कहूं कि मेडिकल साइंस में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो हर एक कहेगा चूंकि उन्होंने इस वबा में दिन गुजारे हैं तो उनको अहमियत पता है कि क्या अहमियत है मेडिकल साइंस में गुजरने की। आज हम लोग सब लोग परेशान हैं, बिना वैक्सीन के हम लोग जा नहीं सकते हैं। इतनी लंबी और इतनी वास्ट फील्ड है मेडिकल साइंस कि जिसके अंदर में अभी बहुत इनोवेशन होना बाकी है। और वो इनोवेशन कौन करेगा? वो इनोवेशन, वो जो मसले हैं जिसमें इंसानियत मुब्तला है, उनको हल कौन करेगा? उनको वही हल करेगा जो मुश्किल कुशा का मानने वाला है, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर से जिसने इल्म हासिल किया है। यानी कि इंशाअल्लाह हमारे बच्चे होंगे जो मेहनत करके या अली मदद कहकर जब इल्म के मैदान में गोते लगाएंगे तो ऐसे ऐसे इन्वेंशंस करेंगे। और आगे उनकी लाइन में रिपीट करूं कि हमारे तुलबा को साइंस को आगे बढ़ाने के लिए खास तौर पर हिस्सा लेना चाहिए, जैसे हमारे आबा व अजदाद साइंस के मैदान में अलमबरदार और रहनुमा थे। तो क्या फरमा रहे हैं आयतुल्ला सिस्तानी के हमारे जो पूर्वज थे, हमारे फोरफादर्स थे, ये इल्म का दरिया कहाँ से पूरी दुनिया में फैला? ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर से, उनके असहाब से, उनके जरिए से। आप सब ने जाबिर इब्ने हय्यान रहमतुल्लाह अलैह की बारे में पढ़ा होगा कि वो इल्म के मैदान में कितने आगे थे। और हमारे जो मर्जा हैं, हाल ही में गुजरे हुए, बहुत पुरानी बात नहीं, हाल ही में गुजरे हुए आयतुल्ला बाक़िर सद्र, जिन्होंने इख्तिसाद के ऊपर ऐसे किताबें लिखी हैं कि जिसके ऊपर रिसर्च हो रही हैं। तो हम सबको एक कान लगाना चाहिए कि हमारे लीडर्स हमसे कुछ कह रहे हैं, वो हमसे क्या कह रहे हैं, और हमें समझने की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और हमारे लीडर्स जब हमसे कुछ कह रहे हैं तो उस पर लब्बैक कहकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसीलिए ये मैक्स स्टार्स स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई। पैगाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे पढ़ेंगे आप। आपको ऐसे नौजवान की परवरिश करनी चाहिए जो मखसूस सलाहियतों के हामी हैं,
जो ज़हानत का मुजाहिरा करते हों, चाहे वो निचले तबके के ही क्यों ना हो। अजीम पैगाम। क्या फरमा रहे हैं कि वो बच्चे जिनमें सलाहियतें हैं, वो बच्चे जो ज़हानत का मुजाहिरा कर रहे हो, चाहे वो किसी तबके के हो, आपको उनका साथ देना चाहिए। यही नहीं, आगे फरमाते हैं कि उनकी ऐसी मदद और हिमायत करें जैसे आप अपने बच्चों की करते हैं, ताकि वो इल्म में बुलंद मंजिलत हासिल कर सके। और जब हमारे बच्चे इल्म के मैदान में ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उनसे फ़ायदा मिलेगा और आपकी औलाद और मुआशरा उनसे फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल ही वाज़े, मुझे कोई इसमें और डिटेल समझाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साफ पैगाम कि हमें क्या करना है और हमें क्यों करना है। यहाँ पर अगर कोई किसी का ताल्लुक होगा टूर्स एंड ट्रैवल से, या बहुत सारे मोमिनीन जब भी गए होंगे नजफ, सिस्तानी साहब ने हिंदुस्तानी शिया को जब भी देखा, जिसको भी देखा, एक ही चीज़ मुसलसल 20 साल से वो कह रहे हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन में आप आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाएं। अब थोड़ा सा और हमें समझने की ज़रूरत है। हम लोग 20-25 साल से ये पैगाम तो उनसे सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत में आगा कहना क्या चाह रहे हैं? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में भेज दें, हमारे बच्चे एसएससी कर लें, हमारे बच्चे 12th कर लें? नहीं, जब इतनी जोर दी जा रही है, 20 साल से मुसलसल बोला जा रहा है, तो शायद कुछ और बड़ा मतलब है। शायद हमारे मर्जा ये कह रहे हैं कि हमारे हर बच्चे को ग्रेजुएट तक हो जाना चाहिए, ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, मास्टर्स उसको कंप्लीट करना चाहिए। क्या सिर्फ बात यहां पर है? नहीं, आयतुल्लाह सिस्तानी बोल रहे हैं कि साइंस के मसलों को हल करो। क्या ग्रेजुएट में ये सलाहियत है कि वो साइंस के मसलों को हल कर सकेगा, मेडिकल साइंस के मसलों को हल कर सकेगा, टेक्नोलॉजी के मसलों को हल कर सकेगा? नहीं, शायद कोई और बड़ी बात है। क्या हमारे मर्जा ये कह रहे हैं कि नहीं, पीएचडी लेवल तक जाओ? एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहे हैं? अब हमको यहां पर समझने की जरूरत है कि जब वो ये कह रहे हैं कि मेडिकल साइंस के मसलों को हल करें, टेक्नोलॉजी के मसलों को हल करें, यानी कि बात ये हो रही है, जो मौलाना कल्बे सादिब की बात है, कि अपनी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल करें, यानी कि रिसर्च में जाएं हमारे बच्चे, रिसर्च एंड एडवांसमेंट में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, यानी कि हमारे बच्चों का जो दाखला हो वो वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस में हो, नासा तक पहुंचे हमारे बच्चे, इसरो तक पहुंचे हमारे बच्चे। लेकिन अब जब हमारी लीडरशिप ने क्या पैगाम दिया है वो हमको समझ में आ गया है कि किस बुलंद मकाम पर वो शियत को ले जाना चाह रहे हैं। आइए पलट के देखते हैं कि फिलहाल हम कहां खड़े हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ी सी जुस्तजू करनी पड़ेगी। वो हमने थोड़ी सी एक रिसर्च की कि जब बात हो रही है टॉप की, तो पता किया जाए कि ये टॉप इंस्टीट्यूशंस इंडिया में कौन सी है कि जिसमें हमारे बच्चों को जाना चाहिए, जिसमें हमारे बच्चों को जाने के लिए मुतवज्जे करा रहे हैं हमारे मर्जा, कि जहां पर यह इल्म दिया जा रहा हो कि इंसानियत की मुश्किलात को कैसे हल किया जाए, सैटेलाइट कैसे बनाया जाए, नैनो टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बढ़ा जाए, न्यूक्लियर रिसर्च में आगे कैसे बढ़ा जाए। कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है? क्या गुजरात में है वो इंस्टीट्यूट या महाराष्ट्र में है इंस्टीट्यूट? कहां है? उसकी तलाश की जाए कि कहां पे इस लेवल का इल्म दिया जा रहा है जो मर्जा हमारे चाह रहे हैं हमारे बच्चे हासिल करें। तो हम रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडिया के अंदर अगर आपको टेक्नोलॉजी की टॉप कॉलेज में जाना है तो वो कॉलेज का नाम है IIT। स्क्रीन होता तो आप सबको ये इंशाल्लाह सब लोग जो है वो जहां तक हमारे मोमिनीन है, हम मैसेज यहाँ पे वो व्हाट्सएप पर फैलाएंगे। ये जो बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है स्क्रीन ना होने की वजह से, वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगी। और आप लोग भी गुजारिश करूंगा कि जितने भी मोमिनीन कानोदर में रहते हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे तादाद कितनी है मोमिनीन की, लेकिन हम सबको ये जिम्मेदारी है कि कानोदर के एक एक मोमिन तक, मेहता के एक एक मोमिन तक, और भी जो दीगर यहाँ पर गांव है, एक एक बच्चे तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। ये स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम देना है। आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा कि स्कॉलरशिप हासिल कैसे करना है। पहले हम आ जाते हैं हमारी बात पर कि कौन सी कॉलेज है टॉप कॉलेज जिसमें हमें हमारे बच्चों को भेजना है। तो हमने रिसर्च किया, पता चला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत पार्लियामेंट से ये इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट्स में शामिल है और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है। अब ये जो इंस्टीट्यूट्स है बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स, यानी कि जो आईआईटी खड़गपुर है, जो आईआईटीज के अंदर में सबसे टॉप नंबर पे जो आती है आईआईटी खड़गपुर, इतनी बड़ी है, उसका पूरा जो रेडियस है 2100 एकड़, 2100 एकड़ में फैली हुई एक कॉलेज। तो आप समझ सकते होंगे कि उसके अंदर में क्या नहीं होगा। दुनिया की हर फैसिलिटीज, हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहां पर मौजूद है। तभी वो बच्चे जब वहां पहुंचते हैं, ऐसी इंस्टीट्यूट में जब पढ़ के बाहर निकलते हैं, तो वो आगे आके दुनिया में कारनामे करते हैं। आईआईटी पवई जो मुंबई में है, 550 एकड़ की वो कॉलेज है। इस तरीके से सारी जो आईआईटीज होती है वो कई एकड़ में फैली होती है और उसमें जो बच्चे होते हैं उनको सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी और सबसे अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है। और वो एक इल्म का समंदर है जिसमें जितनी कुव्वत है वो इल्म हासिल करें और आगे बढ़ता जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन लोग हैं जो आईआईटी से पढ़ के आते हैं और कहां कहां पहुंचते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि टोटल इंडिया में 23 आईआईटीज हैं टोटल, और टोटल आईआईटीज में जो कुल मिलाकर सीट होती है, यानी कि किसी में 1000 सीट है, किसी में 500 सीट है, किसी में 1200 सीट है, किसी में 2000 सीट है, इस तरीके से टोटल 23 आईआईटीज की अगर सीट्स को मिलाया जाए तो होता है 14,470, यानी कि तकरीबन 15,000 सीटें आईआईटीज की मौजूद हैं। अब जब 15,000 आईआईटीज की सीटें मौजूद हैं, पूरे इंडिया के बच्चों को वहां पहुंचना है। हर साल वो 15,000 सीट पाने के लिए आप बता सकते हैं कितने बच्चे उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। पूरे इंडिया में हर साल वो 15,000 सीट पाने के लिए 12 लाख से 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं ताकि वो कॉलेजेस तक पहुंच सके। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जो एग्जाम देना होगा वो कितना टफ होगा। जब हमें 12 लाख में से 15,000 में आना है तो हमें कितनी मेहनत करनी होगी कि पूरे 12 लाख को पीछे छोड़ के हमें टॉप 1% में आना है, तब हमारा दाखिला जो है वो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में होगा। उसी तरीके से मेडिकल, ये जो आईआईटी है ये टेक्नोलॉजी की टॉप इंस्टीट्यूट्स है। उसी तरीके से अगर किसी बच्चे को मेडिकल साइंस में टॉप की इंस्टीट्यूट में जाना है तो इंडियन गवर्नमेंट की जो टॉप की मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है उसका नाम है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सेम पैटर्न है, टोटल एम्स पूरे इंडिया में सिर्फ 13 है जो फंक्शनल है। उन 13 में जो सीट्स हैं वही 10,000 के आसपास सीट्स हैं। 10,000 सीट्स पाने के लिए हर साल कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? 10 लाख के ऊपर। 10 लाख 10,000, यानी कि सिर्फ 1% बच्चे जो है वो एम्स जैसी कॉलेज में जिनका एडमिशन होता है, जो गवर्नमेंट सीट मिलती है। अब ये 2 जगह पर हमारे बच्चों को पहुंचना है, ऐसा कौन कह रहा है? हमारे मर्जा, कि जब हमारे बच्चों को इतनी आगे जाना है तो उनको ये कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेहनत करनी ही है। तो मेडिकल के लिए अगर एम्स में एडमिशन चाहिए तो जो एग्जाम है उसका नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। और वैसे ही टेक्नोलॉजी की कॉलेज में अगर हमें एडमिशन चाहिए तो उसकी एंट्रेंस एग्जाम का नाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जिसे कहा जाता है जेईई। ये जो दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें हमारे बच्चों को इतना अच्छा नंबर लाना पड़ता है कि उन्हें आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, उन्हें एम्स में एडमिशन मिल जाए। अब आते हैं उस बात पे कि क्या होता है जब हमारे बच्चे ऐसी इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं, क्या उनको ऐसा मिलता है कि जो दूसरे जो कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको नहीं मिलता। हम आपको अभी डिफरेंस बताते हैं। अगर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो ये सारे टॉप ब्रांड्स हैं जो हम सभी यूज करते हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, वोडाफोन है, जोमैटो है, हाउसिंग.com, इन्फोसिस का अगर आपने नाम सुना होगा तो ये जितने भी टॉप के ग्लोबल कंपनीज हैं, वो ग्लोबल कंपनीज को जो चलाते हैं, जो टॉप लेवल पे होते हैं, सीईओ, सीएफओ, ये सारे जो टॉप पोजीशंस पे होते हैं ना, ये वही आईआईटी के बच्चे होते हैं जिन्होंने आईआईटी का क्वालिफाई किया
और ऐसी कंपनीज जो ग्लोबल कंपनीज है वो वेट करती है कि ऐसे जो बच्चे जब एग्जाम क्लियर करें तो हम उनको हायर कर ले, इनको जॉब ढूंढने नहीं जाना पड़ता। ये कंपनीज वेट करती हैं कि 15,000 बच्चे जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है ना हम ले लें और हमारी कंपनीज को फिर ये लोग रन करें। ये पूरी इंडियन इकोनॉमी को रन करते हैं IITians जो IIT से पढ़ के निकलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी को लीड करना इनका काम होता है। इनमें ये सलाहियतें दी जाती है वो IIT के कोर्स में कि वो ऐसे बड़े बड़े काम कर सके, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को चला सके। अभी एक और एग्जांपल आपको दूंगा, जो ये सारी कंपनीज के अलावा जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है जिसका नाम है गूगल। गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई, उन्होंने भी अपना BTech IIT से किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कैसे लोग इस इंस्टीट्यूट में जाते हैं और ये इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद कहां तक जा सकते हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। गूगल का जब CEO IIT से हो सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे लिए एक फख्र की बात है कि IIT इतनी अच्छी है कि गूगल का CEO भी IIT से पढ़ा है, यानी कि उसमें कितनी अच्छी फैसिलिटीज होगी, क्या क्या उसमें दिया जाता होगा कि वो ये कंपनीज को लीड कर सकते हैं। अभी यहां पर आपको लग रहा होगा हम कानोदर में बैठे हैं गुजरात में, और हम लोग तो सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं ज्यादातर। ये जो बात हो रही है ना ये थोड़ी सर के ऊपर से बात हो रही है। ये हो सकता है कि जो बचपन से जो मर्सिडीज में और BMW में घुमा हो वही ये सब कर सकता है, ये हमारे बस का कहां है। अब शायद ये मायूसी या ये सवाल किसी जहन में पैदा हो रहा हो, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा अगली स्लाइड में। हमारी कौम के बच्चे हमारे ही दरमियान से निकलकर ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं और कर चुके हैं। मैं आपको 3 एग्जाम्पल अभी फिलहाल यहां पर देता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहां पर शेख मुहिब अली अनीस रजा, ये मुंबई में कुर्ला जैसे इलाके में रहता है बच्चा। लास्ट ईयर इसने JEE का एग्जाम्स दिया और 12 लाख रैंक में से इस बच्चे का रैंक आया 1614। और जैसा मैंने बताया कि जो टोटल टॉप 23 IITs है, उन 23 में से जो सबसे टॉप IIT है IIT खड़गपुर। इस बच्चे का एडमिशन IIT खड़गपुर में हुआ है जो इंडिया की टॉप IIT में है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। ये मेरी बिल्डिंग में ही रहता है, जहां मैं रहता हूं वही बिल्डिंग में रहता है। नॉर्मल उसके वालिद साहब हर वक्त आपको नमाज में दिखेंगे, जोहर में 5 वक्ता नमाज जमात के साथ पढ़ते हुए, बिल्कुल नॉर्मल फैमिली। इसने इतनी मेहनत की, कोविड के अपने टाइम को इतना इस्तेमाल किया कि इसने JEE एडवांस को 1600 रैंक में कंपीट किया और अपनी सीट पक्की करी। कहां पे? जो IITs में से सबसे टॉप IIT खड़गपुर। सिर्फ यही नहीं, साल 2012 डॉक्टर तौफीक पंजवानी, डॉक्टर तौफीक पंजवानी रहने के वाले मुंबई के हैं, अभी फिलहाल जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अहमदाबाद में। अभी इन्होंने अपना MS कंप्लीट किया है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है ये। इन्होंने 2017 में नीट का एग्जाम दिया था। नीट के एग्जाम में जहां पे 12 लाख बच्चे बैठ रहे हो, 12 लाख में से इनका रैंक 8th रैंक। ये कारनामे हैं जो हमारे बच्चों ने किए हैं, जो हमारे बच्चे करेंगे और बच्चे करते आएंगे इंशाल्लाह। और आप लोग सब लोग अगर मेहनत करेंगे तो जरूर आगे पहुंचेंगे। यही बात खत्म नहीं होती है, आगे इन्हीं के साथ दूसरे डॉक्टर तुराबी, डॉक्टर तुराबी का ऑल इंडिया रैंक 3rd। तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं हो रही है, ये कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि यार ये कहां हम कहां, ये कहां बात कर रहे गूगल की और इसकी क्या बोल रहे हैं, सब कोई बात पटी नहीं अपने को, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे ये करते आ रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। अभी जब नेक्स्ट वीक हमारा अहमदाबाद में प्रोग्राम है, हमने खुद वो प्रोग्राम में डॉक्टर तौफीक पंजवानी को इनवाइट किया है ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। हमारे बच्चों को चाहिए कि ऐसे बच्चों को फॉलो करे, ना कि वो, अब आगे समझ गए होंगे, ऐसे बच्चे जब हमारे बच्चे इनको फॉलो करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनको अपना हीरो मानेंगे, तो वही उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। और इंशाल्लाह जो नीट और JEE है, इसमें जो तैयारी लगती है, जो खर्चा लगता है, वो पूरा मैक्स स्टार्स उठाने के लिए तैयार है। हम सबको खाली इतनी कोशिश करनी है कि जितने हमारे बच्चे 8वीं 9वीं और 10वीं में हैं वो इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करें। एग्जाम में रजिस्टर करने के बाद में उन्होंने एग्जाम दिया
और अगर उनका सिलेक्शन हो गया, यानी कि हम टॉप 30 बच्चों को लेंगे, जितने बच्चे पूरे इंडिया से रजिस्टर कर रहे हैं एसएससी के, उसमें से टॉप 30 बच्चों को लेंगे और 2 साल तक, यानी कि एसएससी के बाद 11वीं और 12वीं, उनको अपने साथ रखकर हम उनको प्रिपेयर कराएंगे नीट के लिए और जेईई के लिए। वो 2 साल तक हैदराबाद में रहेंगे। हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फोकस एकेडमी। वो फोकस एकेडमी बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जिसने फ्यूचर में भी, पास्ट में भी अच्छे बच्चों को आईआईटीज और इसमें दाखिला करवाया है। वो पूरी बिल्डिंग हमने हायर की है और हमारे जो 30 बच्चे हैं उनको वहां रखा है। 20,000 स्क्वायर फुट की वो पूरी बिल्डिंग है, एयर कंडीशन फैसिलिटीज, क्लासरूम्स डिजिटल है, फैकल्टी 25 साल 30 साल एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी है जो उनके साथ रहती है और उनको मदद करती है अपनी पढ़ाई को क्लियर करने में। अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो उन बच्चों का रिलीज किया था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों तक पहुंचा होगा। अगर नहीं पहुंचा होगा तो जरूर वो वीडियो हासिल करें और उसको ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को दिखाएं कि वो बच्चे जो वहां रह रहे हैं, जो 2021 में हैदराबाद पहुंचे थे, वो क्या कह रहे हैं, उनके क्या तजुर्बे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं और वो अभी कितने कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह जब अगले साल वो नीट और जेईई में एग्जाम के लिए अपियर करेंगे तो वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। वो बच्चों में अभी से कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, जिस तरीके का माहौल अभी मुझे मिला है, मैं इंशाल्लाह जरूर ये एग्जाम को क्लियर करूंगा। और एक और हैरत की बात मैं आपको बता दूं, जो 30 बच्चे पिछले साल हैदराबाद के लिए क्वालिफाई किए हैं, उनमें से 21 लड़कियां हैं। ये बच्चे कोई कश्मीर से है, कोई यूपी से है, कोई कलकत्ता से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है, गुजरात से बहुत कम बच्चे हैं। तो हम सबको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि गुजरात से भी हमारे बच्चे जो है वो एग्जाम में बैठे और तैयारी करने के लिए इंशाल्लाह उनको जो भी फैसिलिटीज की जरूरत है हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो बच्चे जो है आईआईटीज में और एम्स में पहुंचे। अब आते हैं एग्जाम शेड्यूल की तरफ। ये एग्जाम जो है ये होने वाला है फरवरी में। 13 फरवरी को ये एग्जाम होगा। ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, यानी कि बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम देने के लिए। वो अपने घर पे बैठ के ही मोबाइल पे या कंप्यूटर पे एग्जाम दे सकता है। ये एग्जाम का जो सिलेबस है, यानी कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये सिलेबस भी ऑनलाइन वेबसाइट पर मौजूद है। वेबसाइट का नाम है www.maxstars.in। इस पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो भी क्लास का बच्चा है, यानी कि 8वीं का बच्चा, 9वीं का बच्चा, 10वीं का बच्चा, तीनों ग्रेड्स के सिलेबस वहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड करने के बाद में वो अपने आप को प्रिपेयर करे और 13 फरवरी को ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, उसमें उसको एग्ज़ाम देना है। अभी आप लोग के दिमाग में शायद सवाल आ रहा होगा कि ये नीट और जेईई की जो प्रिपरेशन है ये तो एसएससी के बाद चालू होती है 2 साल, यानी कि जब बच्चा 11वीं 12वीं कंप्लीट कर रहता है फिर वो एग्जाम देता है। तो एग्जाम देता है 12वीं में, तैयारी शुरू करनी पड़ती है एसएससी के बाद। तो फिर ये एग्जाम जो मैक्सस्टार्स का है ये 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए क्यों लिया जा रहा है, सिर्फ एसएससी के लिए होना चाहिए। हमारी ये कोशिश है कि 8वीं के से 8th स्टैंडर्ड से बच्चों को प्रिपेयर करना शुरू करें, ताकि जब वो 10वीं में पहुंचे तो वो तैयार हो कोई भी एग्जाम में बैठने के लिए। और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स ऑलरेडी होती है, हमको और थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है कि कौन सी एग्जाम्स है। तो जो 8वीं और 9वीं के बच्चे हैं उनमें से भी 30 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, और वो स्कॉलरशिप जो होगी ना वो ऑनलाइन होगी, यानी कि उन बच्चों को हैदराबाद नहीं जाना है, वो जहां पर है वहीं से वो लोग स्कॉलरशिप हासिल करके अपने घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं। वो स्कॉलरशिप में क्या होगा, उनके मैथ्स, उनके साइंस और उनके इंग्लिश के ऊपर काम किया जाएगा ताकि उसको इंप्रूव किया जाए, ताकि वो तैयार हो आगे जाके कल बड़े बड़े एग्जाम्स देने में और क्लियर करने में। तो 8वीं के से 30 बच्चे और 9वीं से 30 बच्चे, इनको मिलेगी स्कॉलरशिप जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स घर ही से होगा, उसके लिए हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है। और ये बच्चे जो है उनको हफ्ते में 3 दिन ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है और
प्रिपेयर कराया जाएगा उनको आगे दूंगे। उसमें बच्चे ने बोला है कि हम लोग सुबह 3:30 बजे उठते हैं, नमाज शब पढ़ते हैं, उसके बाद 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, फिर नमाज बाद जमात होती है, फिर हमारी इतने बजे से इतने बजे तक क्लास होती है, इतने बजे हम लोग खाना खाते हैं, फिर इतने टाइम आराम करते हैं, फिर हमारी क्लास होती है। इस तरीके से रात के 3:30 बजे से लेके सुबह के 3:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक उनका पूरा दिन प्लान्ड है और उनको एक एक चीज अच्छे से क्लियर की जाती है। कहीं पे तुम्हारे कंफ्यूजन है तो डाउट सॉल्विंग के लिए वहां पे प्रोफेसर्स मौजूद है। यानी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ें कि ऐसे कारनामे जो आपने स्क्रीन पर देखे, रैंक 3 टॉप 10 में आना, इंशाल्लाह ये बच्चे भी टॉप 10 तक पहुंचे तो उनको वहां पे कोई तकलीफ नहीं होगी। पूरा उनकी बोर्डिंग, खाना पीना, सब चीज का ख्याल रखा जा रहा है और ये पूरी तैयारी बच्चे को फ्री में मिल सकती है। जो अगर मार्केट में जाए तो तकरीबन ऐसी तैयारी के लिए एक बच्चे का 5 लाख रुपए का खर्चा होगा। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में मैंने कब्रिस्तान के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, बायजूस का नाम सुना होगा, जो जवान है वो जानते होंगे। ये लोग भी एजुकेशन के कोर्सेज बेचते हैं। एजुकेशन के कोर्सेज में वहीं नीट लिखा हुआ था और सब प्रिपरेशन किया बताया हुआ था। बायजूस जो ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है, सिर्फ ऑनलाइन, यहाँ पे हम 2 साल बच्चों को अपने साथ रखेंगे, पूरा उनका रहना करना सब कुछ करने वाले हैं, और वो बायजूस सिर्फ ऑनलाइन ये कोर्स बेच रहा है, 1,35,000 रुपए में बेच रहा है बायजूस। और यहाँ पे हम पूरा उसका देखभाल सब कुछ करेंगे और एक बच्चे के पीछे 2 साल में 5 लाख रुपए का खर्चा होगा और वो स्कॉलरशिप पूरी की पूरी फ्री है। बस बच्चे को वो टॉप 30 में आना है। तो हम लोग सब लोग थोड़ा सा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, पुल अप योर सॉक्सेस और इंशाल्लाह लब्बैक कहें हमारे मर्जा पे की बात पे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और हम लोग सब लोग थोड़ा सा मुतवज्जे कराएं हमारे बच्चों को एजुकेशन की तरफ। और जब हमारे बच्चे, गांव से कोई एक भी बच्चा अगर ये पोजीशन पे पहुंचता है तो अगली बार मुझे आने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। वही लड़का यहाँ पे मौजूद होगा, वो जब दूसरे बच्चों को गाइड करेगा कि मैंने ये तैयारी की थी, तुम भी ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। गाइडेंस से रिलेटेड और भी कोई इंफॉर्मेशन होती है तो हम लोग आप लोग तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो लोग मौजूद हैं उसका इस्तेमाल करें और यहाँ पर हमें सपोर्ट करें। दूसरा, अनफाल फाउंडेशन जो है वो मुंबई में मोमिनीन की खिदमत 2017 से कर रहा है। मोमिनीन की मेडिकल बिल्स को प्रोवाइड करना, एजुकेशन की बच्चों की फीस को देना, गरीब जो बेवा हैं, जो लाचार हैं, अपाहिज हैं, ऐसे घरों तक राशन पहुंचाना। हर महीने तकरीबन 100 घरों तक राशन जाता है। ये सारे काम हम लोग वहाँ पे मुंबई के अतराफ में कर रहे हैं। आप सबकी दुआ रही, खुदा की मदद रही इंशाल्लाह, तो धीरे धीरे करके इसको दूसरे इलाकों तक भी हम फैलाएंगे। फिलहाल आप तो ये सिर्फ मालूमात पहुंचा रहे हैं। उसके लिए ये सारा काम जो है वो मोमिनीन के ताउन से ही होता है, और जिसके लिए हमारे पास आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामेनी दोनों का इजाज़ा खुम्स मौजूद है। प्लस हमारे पास गवर्नमेंट से आईटी के लिए एटीजी का सर्टिफिकेट भी मौजूद है। उससे क्या होता है कि जब कोई बंदा जॉब कर रहा है और अगर वो कोई ऐसी तंजीम को डोनेशन देता है जिसके पास एटीजी हो, तो उसको अपने इनकम टैक्स में थोड़ा सा रिबेट मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट भी हमारे पास मौजूद है। दूसरा ऐलान ये है कि 2017 में जब अनफाल फाउंडेशन ने अपना काम स्टार्ट किया तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, छोटे छोटे सदका के डब्बे बनाए और वो मोमिनीन के घरों तक पहुंचाए। अब क्या मकसद था इसके पहुंचाने का, वो आप देखेंगे कि जो हम 1 रुपया 2 रुपया रोज जो चिल्लर दे देते हैं, कभी कोई बाहर कोई मिल गया, तो हमने कोशिश किया कि ये जो पैसा है ये कौम का है और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ये जो निज़ाम बनाया था उस निज़ाम का फ़ायदा जो है वो मोमिनीन तक पहुंचे। जो सदके का पैसा है हमारा ऐसी रोडों पे ना चला जाए कि हमको पता ही नहीं चले कि भाई में वो पैसे का हुआ क्या, अच्छे काम में यूज़ हुआ कि बुरे काम में यूज़ हुआ। तो हमने सबके घरों में सदका बॉक्सेस पहुंचाए और अभी तक पूरे बॉम्बे में तकरीबन 3,800 सदका बॉक्सेस मोमिनीन के घरों तक, ऑफिस तक रखे हैं, जहाँ पे एवरी मंथ हमारा बंदा जो वॉलंटियर्स है वो लोग जाते हैं, वो सदके का पैसा ले लेते हैं और उनको रसीद दे देते हैं। ऐसे ही 2-2, 5-5 रुपए जो जमा किए, 1 साल का मैं आपको डेटा बताता हूँ। इस तरीके से 1 साल में इन सदका बॉक्सेस में तकरीबन 31,69,159 रुपया जमा हुआ। कितना? जब 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया करके ये
इतना बड़ा अमाउंट था जो ऐसी जगह जा रहा था, हमको पता नहीं क्या हो रहा है, उसको हमने जमा करने की कोशिश की। तकरीबन 31 लाख रुपया ये बॉक्सेस में जमा हुआ, और यही 31 लाख रुपए से मोमिनीन के घरों में आज राशन जा रहा है, किसी का मेडिकल बिल दे दिया जा रहा है, किसी की फीस दे दी जा रही है। तो यहाँ पे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी, अगर यहाँ पे सिस्टम ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो भी है पैसा है ना, वो ऐसी रोडों पे ना दे दे और कोई इदारे को दे, ताकि वो सही जगह इस्तेमाल हो सके। तो ये हमने मुंबई में किया। अब जाहिर सी बात है हमारा बंदा यहाँ पे आ नहीं सकता कलेक्शन करने के लिए, तो हम यहाँ पे आपको सदका बॉक्स तो दे नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पर आपको ये दे रहे हैं कि जब भी जिसको भी यूज़ करना हो वो डिजिटली सदका निकाल सकता है। ये सबको इंशाल्लाह भी तकसीम किया जाएगा, अपने अपने घरों पर आप लोग लगाएं, और आपको जब भी मन करे सदका निकालने का तो ये स्कैन करके आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेंबरशिप, अनफाल फाउंडेशन की मेंबरशिप अगर किसी को हासिल करनी है तो वो हमारी वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म भर के मेंबरशिप ले सकता है। मेंबरशिप का फ़ायदा ये है, जो मेंबरशिप का पैसा है वो अनफाल फाउंडेशन के एडमिन एक्सपेंसेस में, यानी कि ऑफिस का रेंट और ये सब जो है वो सहमे इमाम का पैसा ना यूज़ हो, सदके का पैसा ना यूज़ हो, इसीलिए मेंबरशिप ली गई और मोमिनीन मेंबरशिप देते हैं। जाहिर सी बात है उसका बदला हम नहीं दे सकते क्योंकि वो खुशनुदी खुदा के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक हमारी कमेटी ने सोचा कि हमको इसके बदले में कुछ बेनिफिट जितना हमसे मुमकिन हो वो मेंबर्स को देना चाहिए। तो ये तय किया गया कि जितने भी हमारे मेंबर जो मेंबरशिप दे रहे हैं, एक मेंबरशिप का 500 रुपीज़ पर मंथ का कॉस्ट है, तो 50 मेंबर में से एक मेंबर का लकी ड्रॉ में से निकालेंगे कूपन और उसको इंशाल्लाह ईरान की ज़ियारत के लिए भेजा जाएगा। तो इससे एक मोमिनीन को सवाब और मिलेगा कि किसी का, या अगर खुद का लग गया ड्रॉ तो खुद 6000 रुपये में चलेगा ईरान की ज़ियारत करने के लिए, अगर खुद का नहीं लगा तो मोमिनीन किसी को भेजने का ज़ियारत का उनको सवाब मिलेगा। तो बस यही गुजारिशात थी, और प्रोग्राम जो है अभी वो ख़त्म करते हैं। अभी हम यहाँ पर मौजूद है, अगर किसी के जहन में कोई भी सवाल आता हो और स्कॉलरशिप से मुतालिक या अनफाल फाउंडेशन से मुतालिक, वो हमसे रब्ता कर सकता है। आखिर में फिर से ये गुजारिश करूँगा, ये दुआ करूँगा कि हम लोग ये स्कॉलरशिप के बारे में जितना हो सके हमारे बच्चों को बताएं। मैं रिपीट कर दूं, ये स्कॉलरशिप 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए है। स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम 13 फरवरी को होगा। स्कॉलरशिप में रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है, तो 31 जनवरी से पहले जाकर वेबसाइट पे रजिस्टर कर लें www.maxstars.in, और थोड़ा सा व्हाट्सएप पे ध्यान दें, इंशाल्लाह मैसेज आप तक पहुंचेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन लिंक होगी, आप वो जाके फॉर्म भर देंगे तो रजिस्टर हो जाएगा। और ज़्यादा कोई डिटेल नहीं डालनी है उसमें, सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, लास्ट ईयर की मार्कशीट डालनी है, एक फ़ोटो डालना है और फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आगे कब एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से होगा, एक बैकएंड की पूरी टीम है जो वो बच्चे से कोऑर्डिनेट करेगी और इंशाल्लाह उसको मदद करेगी, उसके सारे सवाल के जवाब देगी। बस मैं आप लोगों की ज़हमत के लिए दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ, बिलखुसूस सुल्तान अंकल का। हालांकि ये जो प्रोग्राम था ये और भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था, लेकिन कोविड का माहौल है, दूसरा हमने बहुत लेट बताया सुल्तान अंकल को कि हमें ये प्रोग्राम यहाँ पर करना है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी दूसरे मोमिनीन जिन्होंने हमारा साथ दिया। बस आप लोग से गुजारिश है कि दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौलाया या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अद-दुअफा वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस अन-नुफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअर्द तूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल-अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा ar-रिज़ा, अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान,
अल अमानु अल अमानु अल अमान मिन फितनिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन। अस्सलामु अलैका या तफसीरल फुरकान। अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान। अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।